जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची यानी मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का जारी हो चुका है, जो कि इनमें से मैं 30 क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा पैटर्न समझ लीजिए। इंस्ट्रक्शन है कि एग्जाम आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिएबल। द बुकलेट कंटेंस 10 प्रिंटेड पेज, यानी 10 पेज में दिया रहेगा। रिक्वायर्ड है, मांग है कि 10 पेज में। दिस क्वेश्चन पेपर फॉर सेक्शन ABCD, यानी टोटल जो पेपर है उसमें सेक्शन दिया रहेगा ABCD करके, और टोटल मिला करके क्वेश्चन कितने रहेंगे? 52। कितना रहेंगे? तो 52 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का अनुसार रहेगा। यानी 30 क्वेश्चन जो है से सेक्शन ए जो है कि अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा। उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको चूज करके एक के आंसर करना है, 1 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर 31 से 38 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आंसर एनी 6 ऑफ दिस क्वेश्चन। इच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स का रहेगा, जो कि 31 से 38 तक। सेक्शन सी जो है 39 से 46 तक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसका मार्क्स रहेगा 3 नंबर्स। कितना? 3। और सेक्शन डी है 47 से 52 लॉन्ग आंसर टाइप आंसर एनी 4 दीज क्वेश्चंस। इच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। कितने मार्क्स का रहेगा? 47 से 52 5 मार्क्स का। चलिए आप लोगों को इसमें ऑब्जेक्टिव बताते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन्ड इन द पैसेज। इस पैसेज में मेंशन ग्लोबल का किस ऑप्शन में आंसर होगा? तो ऑप्शन ए है पॉपुलेशन ग्रोथ, बी में है डिफॉरेस्ट, सी में है इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, और डी में है अर्बेनाइजेशन। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा? तो सी होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो सी होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए आगे है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ग्रीन हाउस जो गैस है इस पैसेज के अनुसार किसमें नहीं दिया हुआ है? किसमें नहीं दिया हुआ है? किसमें नहीं दिया हुआ है? तो इसका आंसर होगा सी, ऑक्सीजन। ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है मीथेन, सी में ऑक्सीजन, डी में है नाइट्रोस ऑक्साइड। तो यानी इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ऑक्सीजन। इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा। चलिए थर्ड नंबर, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है राइजिंग सी लेवल मैनली 310। ए में ऑप्शन है माउंटेन विलेजेस, बी में है कोस्टल सिटीज, सी में है डेसर्ट ऑन्स, डी में है फॉरेस्ट। तो तीसरा का आंसर होगा बी। तीसरा का आंसर क्या होगा? तो बी होगा। तीसरा का आंसर बी। तीसरा का आंसर बी होगा, कोस्टल सिटीज होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन, 4th नंबर। चलिए आप लोगों को बताते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मेजर इफेक्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल इज। ऑप्शन ए में दिया है डिफॉरेस्टेशन, बी में है रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स, सी में है मेल्टिंग ग्लेशियर्स, डी में है इंक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल्स। तो चौथा का बी होगा आंसर। चौथा का आंसर कौन सा होगा? तो बी होगा, रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 नंबर। 5 में क्या कहता है? 5 में कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए वे टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस। ए में है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, बी में है प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, सी में है यूजिंग एनर्जी इफिशिएंटली, डी में है एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग।
5 नंबर का आंसर होगा डी। 5 नंबर का आंसर क्या होगा? तो डी होगा। चलिए 6 नंबर पढ़ते हैं। द वर्ड इरिवर्सिबल इन द पैसेज मीन्स। इरिवर्सिबल जो वर्ड है उसका पैसेज में मतलब क्या होता है? पैसेज में मतलब क्या होता है? तो ए में है इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज। बी में है स्लो एंड स्टडी। सी में है इजी टू कंट्रोल। डी में है वेरी हार्मफुल बट टेम्पोररी। तो 6 नंबर आंसर होगा ए, इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज, यही वर्ड का मतलब होगा। तो कौन सा आंसर होगा 6 नंबर का? ए। 6 नंबर का ए होगा। 6 नंबर का क्या होगा आंसर? ए होगा, ए। चलिए 7 नंबर, 7 को पढ़ते हैं। 7 में करा हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ए में है ओनली साइंटिस्ट। बी में है ओनली गवर्नमेंट्स। सी में है बोथ गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। डी में है ओनली इन्वायरमेंटलिस्ट। तो 7 नंबर का आंसर होगा सी। 7 नंबर का आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 7 नंबर का क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर पढ़ते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? तो ए में हुमरस। बी में है इंफॉर्मेटिव एंड वार्निंग। सी में है कैजुअल और डी में है सार्केस्टिक। कास्टिक। तो 8 नंबर का आंसर होगा बी। 8 नंबर का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, बी। आंसर नंबर बी, 8 नंबर का बी। चलिए अगला है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग द क्वेश्चंस। इसमें दिया हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रामर से क्वेश्चन है। चलिए आगे बताते हैं 9 नंबर। तो द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि विल यू हेल्प मी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए में दिया है ही आस्क्ड मी दैट आई वुड हेल्प हिम। बी में है ही सेड टू मी दैट आई वुड हेल्प हिम। सी में है ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। डी में है नन ऑफ दीज। तो 9th नंबर का आंसर क्या होगा? तो सी होगा, क्योंकि उसने पूछ रहा है कि आप क्या मुझे मदद करेंगे। तो जो मदद करने के लिए पूछ रहा है किसी से, तो उसका आंसर क्या होगा 9 नंबर का? तो सी होगा। क्या होगा? सी। 9 नंबर का आंसर सी। अगला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से नरेशन वाला ही क्वेश्चन है। चलिए द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द राजू सैड आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे। तो ए नंबर में है राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर। बी में है राजू सेड दैट ही वाज प्लेइंग यस्टरडे। सी में है राजू टोल्ड दैट ही वाज प्लेइंग द डे बिफोर। डी में है नन ऑफ दीज। तो 10 नंबर का आंसर होगा ए। 10 नंबर का ए, राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर। तो आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे से पढ़ते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आई ... रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। ए में है हैज बीन। बी में है हैव बीन। सी में है एम। डी में है वाज। तो अब बताइए कि ऑप्शन कौन सा भराएगा 11 नंबर? तो 11 नंबर होगा बी। 11 नंबर बी, यानी हैव बीन। चलिए 12 नंबर पढ़ते हैं। खाली स्थान दिया है यू लीव लॉन्ग, एक्सक्लेमेशन चिन्ह दिया है। मे होगा, मस्ट होगा, कैन होगा, माइट होगा। 4 ऑप्शन बोल दिए। इसमें आंसर क्या
होगा 12 नंबर। तो 12 नंबर होगा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए मे भराएगा। क्या भराएगा? मे। अगला पढ़ते हैं 13 नंबर, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। 13 नंबर, ए में ऑप्शन दिया है कैन, बी में है कुड, सी में है मस्ट, डी में है माइट। डी में क्या दिया हुआ है? माइट दिया हुआ है, डी में माइट दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा 13 नंबर का? ए। क्या होगा? आई के साथ क्या लगता है? तो कैन लगता है। क्या लगता है? कैन लगता है। चलिए आगे पढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है कि वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बी में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सी में है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, डी में है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो 14 नंबर का ऑप्शन होगा बी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए आगे 15 नंबर, आई विश आई डॉट डॉट यानी खाली स्थान रिच। तो इसमें आई विश आई के साथ क्या लगेगा? हैव, हैड, वेयर, नन, वेयर नन। तो इसमें लगेगा आई के साथ वेयर, पास्ट टेंस में वेयर। क्या लगेगा? वेयर। अब अगला नंबर है 16। 16 नंबर में चेंज इनटू द निगेटिव सेंटेंस, चेंज करना है निगेटिव सेंटेंस को। सेंटेंस क्या है? तो आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ। तो ऑप्शन नंबर 16 के क्या होगा? 16 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? तो 16 नंबर का इसको किस में बदलना है? तो ए में। तो नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, नेवर टेल ए लाई। लाई मैंने झूठ बोलना, सच बोलता है तो उसको चेंज करना है निगेटिव सेंटेंस में, तो चेंज हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कर रहा है वेयर प्रांजोल एंड राजवीर ट्रेवलिंग, प्रांजोल और राजवीर ट्रेवलिंग टू असम, टू दार्जिलिंग, टू कुर्ग या टू गोवा। ये लोग जो है प्रांजोल और राजवीर ट्रेवलिंग के लिए कहाँ गए? तो असम गए, दार्जिलिंग गए, कुर्ग गए या फिर गोवा गए। तो कहाँ गए? असम गए थे। कहाँ गए थे राजवीर और प्रांजोल? तो असम। अगला नंबर है व्हाट फैसिनेटेड राजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, ट्रेन जर्नी। ए में है माउंटेन्स, बी में है द टी गार्डन्स, सी में है द फॉरेस्ट, डी में है द रिवर्स, डी में है द रिवर्स, द रिवर्स। तो 18 नंबर के आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 18 नंबर के क्या होगा? तो बी होगा, द टी गार्डन्स, टी गार्डन्स। चलिए आगे पढ़ते हैं 19 नंबर, 19th नंबर, वेयर वाज टी फर्स्ट डिस्कवर्ड, टी फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो चाय का फर्स्ट बार, प्रथम बार कौन खोज किया? इंडिया, चाइना, ब्रिटेन या जापान। ये चारों देश में से कौन खोज किया? तो चाइना ने खोज किया। किसने खोज किया? चाइना ने। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को चूज करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद ऑप्शन को चूज करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन पहला है इन ए लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। भगवान से लेंचो को क्या आशा था उस पत्र के अनुसार? तो मनी फ्रॉम द बैंक या रैन या फिर न्यू सीड्स या ए गुड हार्वेस्ट। तो 20 नंबर का आंसर होगा डी, ए गुड हार्वेस्ट, ए गुड हार्वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 21 नंबर पढ़ते हैं, हु कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, हु कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो ए में है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी में है लेस्ली नॉरिस, सी में है जॉन बेरीमैन, डी में है नन ऑफ दीज, डी में है नन ऑफ दीज। तो 21 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए आगे है 22 नंबर, इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज ट्विन द ऑब्लिगेशंस। ए में है
ऑप्शन नंबर ए में टू हिज स्कूल एंड कम्युनिटी, टू हिज पेरेंट्स एंड हिज वर्क, सी में टू हिज फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, डी में टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री, हिज कंट्री। तो 22 नंबर का आंसर है डी, ऑप्शन नंबर आंसर डी। कौन सा है? डी। चलिए 23 नंबर, इन द थीफ स्टोरी व्हाट वाज द थीफ ए रियल नेम। तो रियल नेम उस कहानी में चोर का क्या था, क्या था? चलिए बताते हैं। ए में है रवि, बी में है अनिल, सी में है अरुण, डी में है हरि सिंह, डी में हरि सिंह। तो उसका रियल नाम था हरि सिंह, रियल नाम हरि सिंह। चलिए 24 नंबर पढ़ते हैं। द बैक एयर प्रेजेंस वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ हिज। ए में है बेल, बी में है थर्ड ऑफ बम्बू स्टाफ, और डी में है ड्रम, और सी में विस्टली। थोड़ा उल्टा पढ़ा गया दोस्त। ए में है बेल, बी में है थर्ड ऑफ बम्बू स्टाफ, सी में है विस्टल, डी में है ड्रम। तो आंसर इसका क्या होगा? तो बी, थर्ड ऑफ बम्बू स्टाफ, थर्ड ऑफ बम्बू स्टाफ, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 नंबर पढ़ते हैं। कुर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ए में है मैसूर एंड मैंगलोर, बी में है बेंगलोर एंड मैसूर, सी में है मैसूर एंड हसन, डी में है हसन एंड मैंगलोर, हसन एंड मैंगलोर। 25 नंबर सी, 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आंसर सी। अगला है हु वाज किटी, हु वाज किटी, यानी ए ऑप्शन नंबर ए में है एनी डायरी, एनी डायरी, अन्य डायरी, बी में है अन्य मदर, सी में है अन्य सिस्टर, एन एस सिस्टर, एन एस सिस्टर, डी में है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों होगा। तो 26 नंबर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर अन्य डायरी, अन्य डायरी। चलिए 27 नंबर पढ़ते हैं। इन ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ट्रिकी वाज, इन ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ट्रिकी वाज। ए में है रैबिट, बी में है ए डॉग, सी में है ए पैरोट, डी में है कैट। तो ऑप्शन नंबर आंसर 27 का बी होगा, 27 का बी, 27 का बी, ए डॉग, ए डॉग। व्हाट वाज द नरेटर प्रोफेशन इन द हैक ड्राइवर, हैक ड्राइवर। ए में है फार्मर, बी में है टीचर, सी में है क्लर्क, डी में है लॉयर, डी में है लॉयर। तो ऑप्शन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? डी, 28 का ऑप्शन नंबर डी, 28 का ऑप्शन नंबर डी, लॉयर। क्या होगा? लॉयर। चलिए 29 नंबर पढ़ते हैं। हाउ मच वाज नेकलेस एक्चुअली वर्थ, नेकलेस एक्चुअली वर्थ। ए में है 40,000 फ्रांस, बी में है 36,000 फ्रांस, सी में है 500 फ्रांस, डी में है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 29 का ऑप्शन नंबर सी, 500 फ्रांस, 500 फ्रांस। चलिए 30 नंबर का ग्रिफिन वाज रैदर ए पर्सन, रैदर ए डॉट डॉट पर्सन। ए में है लॉलेस पर्सन, बी में है ब्रिलियंट साइंटिस्ट, सी में है इंजीनियर, डी में है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। आज का क्लास यहीं तक दोस्तों। आप लोगों को अगला क्लास में सोशल साइंस का मॉडल सेट पेपर फुल मिलेगा। जिस तरह इंग्लिश का कंप्लीट आप लोगों को कर दिए 300 ऑब्जेक्टिव, तो उसी तरह सोशल साइंस को भी नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।